हेलो एवरीवन, मैं हरदीप नैन साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। वाई सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया था। सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये अंदाजा आ जाए कि हम क्यों सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं। आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका क्वेश्चन है हाउ टू ज्वाइन सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कब फॉर्म निकलते हैं, कैसा एग्जाम होता है, क्या सिलेबस आता है, मेरा बच्चा 4th क्लास में है, मैं अप्लाई करवा सकता हूँ क्या, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं अप्लाई करवा सकता हूँ क्या। ये सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं आपके दिमाग में कि कैसे प्रोसेस होगा, उस हर एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आज आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कम से कम हमें ये तो पता हो कि इंडिया में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है कितने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो इंडिया में टोटल 51 सैनिक स्कूल है। पहले 33 सैनिक स्कूल थे जिनको सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, और अब नए सैनिक स्कूल ओपन हुए हैं 18 जिनको न्यू सैनिक स्कूल के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो 33 तो आपके सैनिक स्कूल है और 18 आपके न्यू सैनिक स्कूल है। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 51। अगर मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करूं तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 5 है। ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश में है, 2 राजस्थान में है और 2 कर्नाटका में। ओके एवरीवन, तो ये 5 आपके मिलिट्री स्कूल है। बात करें तो इन दोनों स्कूलों में, चाहे सैनिक स्कूल है चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, क्लास 6 में और क्लास 9th में एडमिशन होता है। यानी कि अगर आपका बच्चा क्लास 4th या 5th में है तो वो 6th के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। अगर आपका बच्चा 4th क्लास में है या 5th क्लास में है तो वो क्लास 6th के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, क्लास 6th में उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका बच्चा क्लास 7th या 8th में है तो वो क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। बात करें तो ये स्कूल डिफेंस और सिविलियन दोनों तरह के पर्सन के लिए अवेलेबल है। अगर आप डिफेंस पर्सनल है तो आपका बच्चा भी जाएगा, सिविलियन है तो भी जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट रहता है कि इन स्कूलों में सिर्फ फौजियों के बच्चे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिविलियन है, कोई नौकरी भी नहीं करते हैं, खेती करते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप किसी भी तरह की नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब में है, आप कोई भी है, आप इंडियन है, तो आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बात करें लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। क्लास 6 के लिए तो पिछले 3 साल से लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले रहे हैं। अब की बार से क्लास 9th के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी है सैनिक स्कूल के बारे में और मिलिट्री स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल 51 है, मिलिट्री स्कूल 5 है, क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन होता है। डिफेंस सिविलियन दोनों के बच्चे जा सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की, कि एडमिशन प्रोसेस है क्या, कैसे कैसे चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। सितंबर और अक्टूबर के मंथ में फॉर्म निकलते हैं पेपर देने के लिए, कि अगर आपका बच्चा क्लास 4th या 5th में है तो वो क्लास 6th के लिए फॉर्म भर सकता है, आपका बच्चा 7th या 8th में है तो क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इनका एग्जाम होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। फॉर्म निकलेंगे, आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। ठीक है, उनका एग्जाम होता है दिसंबर और जनवरी में। रिजल्ट आ जाता है फरवरी और मार्च के महीने तक, फरवरी एंड तक या मार्च की स्टार्टिंग तक रिजल्ट आ जाता है दोनों स्कूलों का। उसके बाद इंटरव्यू। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, आरएमएस जिसको बोला जाता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस में इंटरव्यू होता है, लेकिन सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता। तो आरएमएस का जो इंटरव्यू मार्च में हो जाएगा, उसके बाद होता है मेडिकल, ये भी आपका मार्च में हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगी आपकी ज्वाइनिंग। अगर आप ये पूरा प्रोसेस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग सैनिक स्कूल में और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अप्रैल के मंथ में हो जाएगी, यानी कि अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। आगे जान लेते हैं कि आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, यानी कि एज एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। और ये मैं आपको सेशन 2024 के लिए बता रहा हूं, यानी कि अब की साल जो फॉर्म निकलेंगे
2024 में एडमिशन के लिए, उनमें आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले क्लास 6 की बात करते हैं। क्लास 6 में 10th और 12th 10 से 12 साल का बच्चा, 10 to 12 ईयर के बीच का बच्चा एडमिशन ले सकता है। अगर आपके बच्चे की एज 10 से 12 साल के बीच में है तो आपका बच्चा क्लास 6 के लिए एलिजिबल है। दोनों जाएंगे, लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए ओपन है। बात करें क्लास 6 की, तो अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच हुआ है, या इन दोनों डेट में किसी में हुआ है, मान लो आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2012 को हुआ है, वो एलिजिबल है। आपके बच्चे का जन्म 31 मार्च 2014 को हुआ है, वो एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अगर आपके बच्चे का जन्म है तो वो क्लास 6 के लिए फॉर्म भर सकता है और एग्जाम दे सकता है। बात करें क्लास 9th की, तो क्लास 9th में 13 से 15 ईयर का बच्चा जाएगा। ठीक है, 13 से 15 ईयर का बच्चा जाएगा क्लास 9th में। पहले ये सिर्फ बॉयज के लिए था, अब की बार नोटिफिकेशन आएगी तो यहां पे गर्ल्स भी शामिल हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 3 साल से लड़कियां 6 क्लास में एडमिशन ले रही हैं, तो अब की बार 9th में गर्ल्स के लिए भी वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में है तो आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जो फॉर्म अब की बार निकलेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान से देख लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, अपना कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ रहेंगी, ये आपकी एज एलिजिबिलिटी है एडमिशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे एग्जाम सिलेबस की। एग्जाम सिलेबस फॉर 6 क्लास। 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए आपके बच्चे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पेपर में आएगा, कितना टाइम मिलेगा, वो सब मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्लास 6 में एडमिशन होता है तो मोस्टली पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि क्लास 5th में हम प्रिपरेशन करवाएंगे और क्लास 6 में एडमिशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका सिलेबस इतना ज्यादा है कि एक 4th और 5th क्लास के बच्चे को लगभग 8th to 9th, मैं कहूं तो 10वीं क्लास तक का मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाना पड़ता है। सैनिक स्कूल में मैथमेटिक्स 50% वेटेज रखता है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को जो मैथ्स आता है उसका लगभग 60% मैथमेटिक्स इस पेपर में पूछा जाता है क्लास 6 के बच्चे के लिए। ठीक है, तो एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं तो सैनिक स्कूल में जो एग्जाम का टाइम है वो 2.5 घंटे रहेगा, 2.5 आवर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, मैथमेटिक्स आएगा आपको, इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग आएगी, लैंग्वेज आएगी, हिंदी या इंग्लिश आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज आएगी। ये क्वेश्चन होंगे, मैथ के क्वेश्चन 50 होंगे, बाकी सभी के 25 होंगे, टोटल क्वेश्चन मिला के आपके होंगे 125। ओके, अब जैसा मैंने बोला कि मैथ हाफ वेटेज रखता है, तो मैथ का एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल मिला के मैथ 150 का आएगा। 6ठी क्लास में सैनिक स्कूल के लिए मैथमेटिक्स 150 मार्क्स का है, बाकी सभी सब्जेक्ट 50-50 के रहेंगे, टोटल पेपर 300 का होगा। ये आपका क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल का सिलेबस है। ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि मैथमेटिक्स जो है वो कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का है। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए बात करें तो टाइम यहाँ पे भी 2.5 घंटे का रहेगा, 2.5 आवर का। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश आएगी आपके पेपर में, इंटेलिजेंस आएगा यानी कि रीजनिंग आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और जनरल करंट अफेयर आएंगे, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रखा है कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट इंग्लिश मार्क नोट काउंटेड टुवर्ड मेरिट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश के जो नंबर है वो मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाते। मेरिट जो है वो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे बनती है, यानी कि आपका मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी जीके अच्छी होनी चाहिए, तब भी आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्वालिफाई कर पाएंगे। इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, जबकि सैनिक स्कूल में चारों सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब मेरिट लिस्ट बनती है तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंग्लिश के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे, इंग्लिश को सिर्फ पास करना है। यहाँ पे हर एक एग्जाम, हर एक टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे
और 50-50 मार्क्स के होंगे। टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है जो 20 मार्क्स का है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस। कर लेते हैं क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th की अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल के सिलेबस की, तो यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए 3 आवर टाइम मिलने वाला है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स होगा, इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगी, साइंस होगा और आपका एसएसटी होगा यानी कि सोशल साइंस होगा। ये 5 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी जो मैथमेटिक्स है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सभी के 25 आएंगे। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, बाकी सभी के 2-2 मार्क्स के होंगे। तो अकेला मैथमेटिक्स 200 का आएगा और बाकी सभी सब्जेक्ट 200 के आएंगे। यानी कि मैथमेटिक्स 50% वेटेज रखता है इस एग्जाम में सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको 2.5 आवर का टाइम मिलेगा 9th क्लास के लिए भी। इसको 2 पेपर में बांटा गया है, एक साथ ही होंगे, बस 2 पेपर बांटे गए हैं, जिसमें पहले पेपर में आपका इंग्लिश, हिंदी और साइंस, सोशल साइंस आएगा। दूसरे पेपर में मैथमेटिक्स और साइंस आएगा। इस पेपर में रीजनिंग नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे। ऊपर वाले 3 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के आएंगे और नीचे वाले 2 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो सैनिक स्कूल में आपका जो है वो मैथमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सभी जो आपके टॉपिक्स है उनको सबको बराबर वैल्यू दी गई है। उसके बाद अगर आप 9th में क्वालिफाई कर लेते हैं तो 50 मार्क्स का आपका क्या होगा, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ओके एवरीवन, तो ये था आपका 9th क्लास का सिलेबस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 4th या 5th क्लास में है, 4th या 5th क्लास में है तो आप 6th क्लास के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। अगर आप 7th या 8th में है तो आप 9th के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। अगर आपका बच्चा क्लास 4th में है तो आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि आप उसको अब की बार प्रिपरेशन करवाइए, तो जब वो क्लास 5th में होगा तो वो फाइनली सिलेक्टेड हो जाएगा। सिलेबस आपने देख लिया, इसका कंप्लीट सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहां पे डाल दूंगा कि मैथ में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। बात करें कोचिंग की, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस स्टार्ट हैं। अगर आप क्लास 6th के लिए या क्लास 9th के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन बैच में भी एडमिशन लेते हैं तो सारी की सारी बुक्स, सारे के सारे नोट्स आपको कोरियर कर दिए जाएंगे आपके एड्रेस पे। कंप्लीट जानकारी किसी भी तरह की चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात करें रिजल्ट की, तो ये हमारा रिजल्ट है लास्ट ईयर का। ठीक है, जिसमें हमारे टोटल 17 स्टूडेंट थे, जिनमें से 15 स्टूडेंट हमने क्वालिफाई करवाए हैं। 15 हमारे स्टूडेंट क्वालिफाई हैं 17 में से, और अंबाला में एकेडमी सिचुएटेड है तो अंबाला का हाईएस्ट स्कोर हमने प्रोड्यूस किया है। अंबाला में पहले भी काफ़ी सारे सेंटर हैं, आज भी काफ़ी सारे सेंटर हैं, लेकिन रिजल्ट के मामले में अगर बात करें तो हमने अंबाला में सबसे बड़ा स्कोर क्रिएट किया है, अब की बार भी और पिछली साल भी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की मैं बात कर रहा था, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्यों सैनिक स्कूल की तैयारी करें, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करें, क्यों स्कूल अच्छे हैं, वो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं पहले, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में सभी को इस बात का पता चल जाए कि कैसे कैसे पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।